मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, ये चुनावी वर्ष है बिहार के लिए और हम लगातार देख रहे हैं कि इधर के दिनों में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में काफी ज्यादा सक्रिय है और एक इस प्रकार का संदेश देने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अब एकला चलो की रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर वो प्रयास करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसी क्रम में बिहार में भी एक सूचना है कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो आज के दिन विश्लेषण में यह सवाल उठता है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हुई क्यों कि कांग्रेस को एक तरह से पिछलग्गू की भूमिका में आना पड़ा है। हमने सुना है कि विगत दिनों कांग्रेस पार्टी के जो नए प्रभारी महासचिव है बिहार के, कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब बी टीम बनकर काम नहीं करेगी बल्कि बिहार में ए टीम होगी। कांग्रेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पिछलग्गू नहीं बनेगी। मतलब उनका इशारा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ ही था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार राजद के साथ ही चुनाव लड़ती आ रही है, तो स्पष्ट इशारा था कि कांग्रेस पार्टी अब बी टीम के रूप में काम नहीं करेगी। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस बी टीम के रूप में काम करेगी या नहीं करेगी। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी बी टीम के रूप में काम करने को मजबूर हुई क्यों। यह सबसे बड़ा सवाल है। जो कांग्रेस पार्टी 1990 तक बिहार में शासन में हुआ करती थी, लगातार आप कह सकते हैं कि 1947 से लेकर 1990 ईस्वी तक का जो 43 वर्षों का बिहार का राजनीतिक इतिहास रहा सत्ता का, आजाद भारत का, उन 43 वर्षों में हम कह सकते हैं कि लगभग 35 से 37 वर्ष लगभग एक तरह से कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। फिर कांग्रेस एकाएक इतनी कमजोर कैसे हो गई कि कांग्रेस चौथे नंबर की 5वें नंबर की पार्टी होकर रह गई बिहार में और आज कांग्रेस पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की फैसले को भी लोग एक तरह से शक के नजर से देख रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस ऐसा साहस नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। तो सवाल यह उठता है आज के दिन कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति हुई क्यों। तो सबसे पहली जो घटना घटी उसको याद रखिए। विशेषकर आज हम राष्ट्रीय संदर्भ में नहीं बल्कि बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बिहार के संदर्भ में सबसे पहला कारण अगर कुछ हुआ तो वह था मंडल आयोग के घोषणा का विरोध करना। मित्रों, आपको शायद मुझे लगता है कि 90 के बाद जो जन्म लेने वाली पीढ़ी है उनको शायद पता नहीं हो, लेकिन उससे पहले जो मुझे लगता है कि 1990 में जो कोई भी कम से कम 20 वर्ष के उम्र के रहे होंगे, मतलब 70 के आसपास में जिन किसी का जन्म हुआ होगा, वो लोग एक तरह से इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि 1990 में जब सबसे पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग लागू करने की घोषणा की तो सबसे कड़ा विरोध और एकमात्र विरोध अगर किसी पार्टी ने किया था बड़ी पार्टी में तो वो थी कांग्रेस पार्टी। और विरोध इतना प्रचंड था कि कांग्रेस पार्टी के उस समय में जो संसदीय दल के नेता थे राजीव गांधी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे कांग्रेस पार्टी के और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जो संसद में दिया हुआ भाषण है राजीव गांधी का, अगर केवल वही सुन लिया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की कितनी विरोधी रही है। उतना ही नहीं, ये तो बात की बात है, उससे पहले 1953 में जब पिछड़े वर्गों की जो शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित की गई थी, कालेलकर समिति जिसका नाम है, उसकी रिपोर्ट जब आई तो फिर कांग्रेस पार्टी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पिछड़ी जातियों को देश में किसी प्रकार के आरक्षण की या संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। फिर 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार ने बीपी मंडल आयोग गठित किया, उसकी रिपोर्ट आ गई 1980 में। 80 से लेकर 1990 तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार कुंडली मारकर बैठी रही मंडल आयोग की रपट पर। कोई कार्रवाई नहीं हुई, मांगे होती रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग रिजेक्ट ही कर दिया था इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने। उसके बावजूद जब वीपी सिंह ने लागू किया तो किस प्रकार का विरोध हुआ, जो उस समय के लोग हैं या उस समय के अखबारों में उसका आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पूरे देश भर के अंदर जगह जगह हिंसा, आत्मदाह, जातीय हिंसा, एक तरह से वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और मंडल विरोधियों का नेतृत्व हर जगह प्रायः कांग्रेस पार्टी के लोग ही कर रहे थे। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं तो अगर जहां पर कांग्रेस पार्टी शासन में थी, जैसे उड़ीसा में जेबी पटनायक सरकार
मुख्यमंत्री थे वहां पर कांग्रेस ने स्पष्ट घोषणा कर दिया था कि हम वहां पर लागू नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं लागू करेंगे। गुजरात में भी वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस समय में, लेकिन वहां पर उस समय में मुख्यमंत्री भले ही माने आरक्षित वर्ग के व्यक्ति थे, अमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री थे, लेकिन गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी ने उसका रिजेक्ट कर दिया था, नहीं लागू करेंगे। हरियाणा में जो आज जाट जाति जो मंडल आयोग के तहत पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में आती है, उस समय में जाट समाज पिछड़े वर्ग में नहीं आती थी। पिछड़े वर्गों की सूची में जाटों का नाम नहीं था, अग्रणी जाति में उनकी गिनती होती थी, और जाट समाज ने सबसे कड़ा विरोध किया था। अजीत सिंह सबसे बड़े नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत उस समय में, जो आज राकेश टिकैत और नरेश टिकैत हैं, इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत जो कि किसान संघ चलाया करते थे, इन लोगों ने सड़कों पे काफी जबरदस्त हिंसा किया था। अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी जिन मंडल आयोग के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उसका विरोध का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के अलग अलग उस दौरान कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे। सीपी ठाकुर, डॉक्टर सीपी ठाकुर, रामजतन सिन्हा कांग्रेस पार्टी के नेता थे, महाचंद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, राजो सिंह, तपेश्वर सिंह, युगेश्वर झा, जितने भी इस प्रकार के कांग्रेस पार्टी में अग्रणी जाति के नेता थे, सभी लोग सड़कों पे हिंसात्मक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। और यही कारण रहा कि उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में उस समय में केवल एक नेता ऐसा थे जिन्होंने कांग्रेस की इस भूमिका का विरोध किया था। मतलब मंडल आयोग के विरोध करने की कांग्रेस की जो नीति थी, उसका विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में थे, नेता थे, और वो बिहार के ही थे। उनका नाम था सीताराम केसरी। सीताराम केसरी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, बाद में वो कांग्रेस पार्टी के पीवी नरसिम्हा राव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। लेकिन एक और घटना जुड़ी हुई है सीताराम, वैसे इस संदर्भ में आता नहीं है, लेकिन मैं जोड़ दूं कि सीताराम केसरी वही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी को जिनको कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय के वॉशरूम मतलब टॉयलेट में उनको बंद कर दिया गया था। सीताराम केसरी को धोती खोलकर उनको टॉयलेट में बंद कर दिया गया था, और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस समय में, और उसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इस प्रकार से वह भी इसी में जुड़ता है। तो इस प्रकार से इसी कारण से, वैसे ही बिहार की मैंने बताया उदाहरण कई नामों के सहारे, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के जितने भी नेता थे बड़े बड़े, आज उसमें से कुछ नाम है वहां, जिसका में से प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इन लोगों ने खुलेआम विरोध किया वहां को एक तरह से, ठीक। अखिलेश सिंह है वहां कांग्रेस के आज के नेता। तो ये इन लोगों ने हिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसका परिणाम क्या हुआ। और उस समय में चूंकि जो सत्ता में लोग थे यहां बिहार में, लालू प्रसाद यादव, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, तो इसका नुकसान यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश से एक तरह से मिट गई, 5% की पार्टी बनकर रह गई। पिछड़े समाज के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, दलित समाज के लोगों ने छोड़ दिया, सवर्णों ने छोड़ दिया। फिर बाद में इसलिए छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी को कि बाद में जब सीताराम केसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और लालू यादव जेल चले गए, तो लालू यादव की सरकार को बचाने में सीताराम केसरी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी थी, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही, जिस कारण से उस भूमिका के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल की गिरती हुई सरकार को बचा लिया। और उस बचाने का परिणाम क्या हुआ कि सवर्ण जो कांग्रेस के समर्थक थे उस समय में, उन लोगों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और बिहार में तब तक सवर्णों के पास एक नया विकल्प खड़ा हो रहा था नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो लालू यादव के विरोध में थे, और जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी हो चुका था। तो आप कह सकते हैं कि 95 के बाद जितने भी चुनाव हुए बिहार विधानसभा के, हर चुनाव में बिहार के सवर्णों ने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को वोट दिया, तो कांग्रेस खत्म हो गई।
एक और घटना घटी थी जिस कारण से मुसलमान कांग्रेस से अलग हो गए थे। उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना जो कि मुलायम सिंह यादव ने चलवाई। बिहार में लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोका। तो इन दो घटनाओं से बिहार के मुसलमान और उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी लालू और मुलायम यादव के समर्थक बन गए। तो कांग्रेस के पास बचा कुछ भी नहीं। यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार जैसे राज्य में, जहां पर कि 1947 से लेकर 1990 तक कांग्रेस पार्टी सबसे ताकतवर राजनीतिक दल हुआ करता था, एकाएक कांग्रेस धराशायी हो गई और स्थिति यह हो गई कि कांग्रेस बी टीम ही नहीं बल्कि सी और डी टीम ही बन के रह गई। अब देखना है कि इस बार जिस फॉर्म में राहुल गांधी हैं, क्या इस बार कांग्रेस का कुछ भला कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हमारी भी नजर बनी रहेगी इस कांग्रेस की घटनाओं के घटनाक्रम पर, आपकी भी बनी रहेगी। चुनावी वर्ष है, हम लोग इसी प्रकार से विभिन्न मुद्दों पर, राजनीतिक के विभिन्न मुद्दों पर विश्लेषण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।